हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है, इसका व्यापक रूप क्या होता है और इस पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण जो होती है उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण अगर बात किया जाए तो ये जो समीकरण होती है द्विघात समीकरण वो इस प्रकार से लिखी जाती है ए एक्स स्क्वायर करके, फिर यहाँ पे क्या होता है बी एक्स होता है, फिर यहाँ पे सी होता है और इसमें क्या होता है इसके बराबर में जीरो लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि ए क्या है, एक्स क्या है और यहाँ पे सी क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए ए जो हमारा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा बी है और यहाँ पे जो सी है, ये जो सभी क्या है एक प्रकार से अचर राशियाँ हैं। क्या हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहा जाता है। अचर राशियाँ का मतलब होता है जिनका मान फिक्स रहता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं। इनको इंग्लिश की अगर हम बात किया जाए तो इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो एक्स होता है, ये हमारा एक्स क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार से चर राशि होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चर राशि का मतलब होता है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, अर्थात ये क्या होते हैं, एक प्रकार से वेरिएबल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल क्वांटिटीज़। अब इसी में थोड़ा सा हम आगे और बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि इसको द्विघात समीकरण हम लोग क्यों कहते हैं। देखो, द्विघात का मतलब होता है ऐसी कोई भी समीकरण लिखी हो जिस समीकरण के अंदर यदि अधिकतम घात 2 दी गई हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारी समीकरण है, इसी समीकरण को यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये वेरिएबल दिया गया है जो x है, इसमें घात यहाँ पे आपको 2 देखने को मिल रही होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इसकी घात यहाँ पे आपको 1 देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x जो होगा उसकी घात क्या होगी, 0 दी गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिकतम यहाँ पे जो है आपका 2 दिया गया है, अर्थात इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी दी गई, 2 दी गई है। इसलिए हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, एक प्रकार से द्विघात समीकरण हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम और बात करते हैं कि इसमें जो हमारे होते हैं कि ए क्या 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यदि होगा तो क्या होगा। देखो यहाँ से ध्यान से देखें तो ए यदि बात किया जाए, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि यहाँ पे सपोज करो कुछ समय के लिए अगर ए 0 हो जाए तो ए 0 का मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अब घात इसमें कितनी दी गई है, 1 दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये 0 दिया गया है। तो अधिकतम घात इस समय यहाँ पे क्या है, 1 बचते हैं। इस कारण से ये आपकी जो समीकरण यहाँ पे है ये अब आपकी ये द्विघात समीकरण नहीं है, एक प्रकार से रेखीय समीकरण या लीनियर या एक घातीय समीकरण बच जाती है। इस कारण से आपका कभी भी ए 0 नहीं हो सकता है। यदि आपका ए 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन आपकी बन जाएगी और ये आपकी द्विघात समीकरण जो है एक घात समीकरण के अंदर बदल जाएगी। तो इसलिए आपका ए कभी 0 नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं तो आपका जो बी होता है ये 0 हो सकता है और नहीं भी 0 हो सकता है। ठीक, और इसी प्रकार से सी आपका 0 भी हो सकता है और नहीं भी 0 हो सकता है। ये यहाँ तक चीज़ें हो जाती है। अब इसमें हम थोड़े से कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि बात किया जाए एग्जाम्पल, जैसे कि आपने काफ़ी जगह देखा होगा 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, इस प्रकार से भी आपको समीकरण देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप और देख सकते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे इस बार मैंने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 0, ये भी आपकी एक समीकरण है। या ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर, या यहाँ पे मान लो आपका 8x स्क्वायर प्लस का 6, ये भी क्या है, आपका एक द्विघात समीकरण है। अर्थात यहाँ पे अधिकतम घात तो आपको 2 देखने को मिलती है, इसलिए हमेशा हमारी ये द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पे यदि हम बात करें तो सबसे पहला हमारा कंडीशन यहाँ पे बनेगी। कंडीशन फर्स्ट होगी जहाँ पे हम क्या करेंगे, ए जो है डज नॉट इक्वल टू 1, अर्थात वहाँ पे क्या है, ए जो है 1 के इक्वल नहीं है। 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 1 क्या हो सकता है, आसानी से आप देख सकते हैं
5x² हो सकता है और यहाँ पे 10x हो सकता है और 5 हो सकता है इक्वल टू 0। ये हमारा क्या यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सेपरेट करने के लिए इस प्रकार से लाइन को ड्रा कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है सॉल्व करना। देखो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, व्यापक समीकरण जो आपकी होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो यहाँ से आप देखेंगे ये वाला c हो जाएगा आपका, तो c बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, तो b बराबर यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है, तो a बराबर यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ये जानकारी यहाँ तक तो आपको इस समीकरण से तुलना करने पे मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे इस समीकरण को हल किया जाएगा। देखो हल करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, a गुणे c करना होता है। तो a गुणे c करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको 5 गुणे 5 यहाँ पे करना है, जो कि आपके यहाँ पे 25 आ जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका लास्ट का ये जो सिंबल होता है यहाँ पे, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये करना क्या होता है, जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन को हटा देना है। इसके जगह पे आपको क्या कर देना है, जो यहाँ पे प्लस लगा था इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 आ जाता है और ये 10 जो है आपके बी वाले के बराबर है, इसलिए हमारा ये गुणनखंड सही है 5 गुणे 5। और जहाँ पे आपका 10 है वहाँ पे 5 + 5 आपको लिखना होगा। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 5x² प्लस का यहाँ पे क्या है 5 प्लस का 5x प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको देखो क्या करना है, 5x², यहाँ से आपको ये कॉमन लेना है अर्थात ब्रैकेट ओपन करना है। तो क्या हो जाएगा 5x, फिर से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से आपका 5x हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा, ये 5 है। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है कि ये जो आपने किया है इसमें आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखेंगे इसमें 5x कॉमन मिल जाएगा, इसमें आपका केवल 1 कॉमन मिलेगा अर्थात 5 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना, 5x कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आपका एक बच जाएगा x, यहाँ पे बचेगा केवल 1। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि आप 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि यहाँ से 5 हट जाएगा तो x बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 बच जाएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ये चीज़ दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं हर एक कंडीशंस में। इसलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 5x अर्थात यहाँ से आपको x + 1 फिर से कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, ये 5x बच जाएगा और यहाँ पे क्या आपका 5 बच जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 0 है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे दो चीज़ों का गुणनफल आपस में 0 है। इसका मतलब क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग 0 के बराबर होंगी अर्थात x + 1 बराबर 0, अर्थात यहाँ से x बराबर -1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है 5x प्लस का 5 बराबर 0, अर्थात यहाँ से आपका 5x बराबर -5 हो जाएगा। x बराबर क्या है -5/5 हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है -1 आ जाएगा। अर्थात फाइनल यहाँ पे आंसर आप देखेंगे तो आपका क्या है -1 और -1, यहाँ पे ये दो आंसर आपके आ जाएंगे जो कि समीकरण के मूल हैं या हल हैं या रूट हैं या शून्य है, जो भी आप समझो। हर एक चीज़ नाम अलग अलग है लेकिन सभी के मीनिंग सेम है। अगर आपसे कहा जाए इस समीकरण के शून्य निकालो या मूल निकालो या रूट निकालो या इसके हल निकालो, जो भी चीज़ें पूछे सेम यही आपको कार्य करना होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था, उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे केस हमारी कंडीशन जो आती है सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, उसमें जो हम क्या करेंगे a बराबर 1 लेते हैं। a बराबर 1 का मतलब है जैसे कि यहाँ पे सपोज लो करो x² प्लस का यहाँ पे क्या है 7x है प्लस का यहाँ पे 12 है, ये हमारा ये कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पे आप अगर व्यापक समीकरण जो आपकी होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा a बराबर 1, b बराबर यहाँ पे आपको 7 प्राप्त होगा, c बराबर यहाँ पे 12 प्राप्त होगा। अब यहाँ से कहानी शुरुआत होती है कैसे इसको हल किया जाए। हल करना मैंने सिखाया कि आपको सबसे पहले क्या है a गुणे c करना है, अर्थात 1 गुणे यहाँ पे आपको 12 करना है तो ये 12 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है प्लस लगा है तो ये वाला जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा इसको यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे हटाने पे क्या है 1 प्लस का आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 13 आ जाएगा। लेकिन ये देखेंगे आपका ये b के बराबर नहीं था, 7 के बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा भी गुणनखंड सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं 12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे यदि हम इस मल्टीप्लिकेशन को हटा दें तो यहाँ पे क्या 4 + 3 करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 आ जाएगा। अर्थात 12 को आपको 4 गुणे 3 लिखना है और 7 को आप क्या करना है 4 + 3 लिखना है।
इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 7 की जगह पे आप 4 + 3 लिखना है, एक्स प्लस का यहाँ पे क्या है 12 = 0। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो 4x प्लस का 3x प्लस का 12 = क्या है 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, x कामन लेना है, तो x प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 कामन लेना है, तो यहाँ पे आपका x + 4 हो जाएगा = 0। और ध्यान रखना ये हमेशा आपका लास्ट में सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहा था कि x + 1 आया था, x + 1, इसी प्रकार से यहाँ पे x + 4 आया है। तो यहाँ पे x + 4 को यदि हम क्या करते हैं, कामन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, x प्लस का 3 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब x + 4 0 के बराबर होगा, अर्थात x = -4 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे x + 3 = 0 है, अर्थात x = -3 है, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे x = -4 और -3 यहाँ से आपका ये निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पे हम कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको घर में सॉल्व करने हैं। होमवर्क क्वेश्चन जैसे कि फर्स्ट हम देते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है x² प्लस का 12x प्लस का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 36 लिख सकते हैं = 0। इसी प्रकार से और एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, यहाँ पे जैसे कि मैं कर देता हूँ 6x² प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12x प्लस का 6 = 0। ये मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और उनका जो भी करेक्ट आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।